Hello students, welcome back to my channel Maths and Matrix. Hopefully you are following all my sessions for the topic of sets in grade 11 मैथमेटिक्स syllabus. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3. तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन डिस्क्राइब करने वाली हूँ wherein you supposed to understand and you can yourself write it down the complete solution. तो स्टार्ट करते with the very first question. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 from the exercise 1.3. Make correct statements by filling in the symbols subset or not a subset in the blank spaces. होपफुली आप सबको ये सिंबल्स के बारे में पता है. ये क्या है? सबसेट का सिंबल है. और ये क्या है? इसमें कट किया है, मतलब ये नॉट सबसेट कहलाएगा. अभी सबसेट में अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप के सिंबल्स होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करके बता देती हूँ. पहला तो जो टाइप है ये है जब ऐसे लिखा जाता है सिंगल, राइट. तो ये जो होता है प्रॉपर सबसेट का रहता है सिंबल, प्रॉपर सबसेट का. ठीक है, ये बात जान लो. और दूसरा जो और एक फॉर्म आता है वो है जिसको यहाँ पे लाइन भी आती है, राइट. तो ये हो जाता है टाइप ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट. होपफुली आप सभी को ये दोनों सबसेट की डेफिनेशन पता होगी, प्रॉपर इम्प्रॉपर. अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. समझो हमारे पास सेट है, सेट विद द एलिमेंट्स 1 2 3, और दूसरा सेट है विद द एलिमेंट्स 2, 3, और तीसरा सेट है विद द एलिमेंट्स 3 1 2. तो मैं अभी यहाँ पे नाम दे देती हूँ. चलो, पहले सेट का नाम है ए, सेकेंड का नाम है बी, और थर्ड सेट का नाम है सी. तो अभी अगर मैं बोलूँगी यहाँ पे सबसेट कौन है, कौन किसका सबसेट है, तो आप बोलोगे ये जो बी जो है जिसमें 2 और 3 ये जो दो एलिमेंट्स है ये ए सबसेट में आ रहे, और ये सी सबसेट में भी सी में भी आ रहे. ये 2 और 3 ये जो एलिमेंट्स है ए में आ रहे और सी में आ रहे. तो बी क्या हो जाएगा? ए का प्रॉपर सबसेट. बी क्या हो जाएगा? सी का भी प्रॉपर सबसेट. बट अगर मैं ए एंड सी के बारे में बात करूंगी, ए एंड सी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर सबसेट. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, और वी कैन राइट दिस वे ऑल्सो, सी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. समझ में आ गया आपको? जब प्रॉपर की बात हो रही है तो प्रॉपर में क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स है ये लेस इन नंबर रहते हैं, एटलीस्ट लेस बाय 1 नंबर. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 2, 3 सेम एलिमेंट्स रिपीट हुए, किसमें? ए में है. बट ए में एक मेंबर ज्यादा है बी के, तो बी के सभी मेंबर्स ए में है, तो बी क्या हो गया? ए का प्रॉपर सबसेट. बी सी का भी प्रॉपर सबसेट है. और इम्प्रॉपर के बारे में आपको समझ में आ गया, व्हाट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट? जिसमें मतलब ऐसे दो सेट जिसको आप इक्वल सेट्स भी बोल सकते हैं. सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक इक्वल सेट होता है अदर का. जैसे कि सी एंड ए क्या हो गए? इक्वल सेट्स हो गए. तो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट मैंने आपके लिए रिवाइज कर दिया है. तो अभी हम फटाफट से क्या करेंगे? आंसर्स करेंगे क्वेश्चंस का. तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं. पहले क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन किसका सबसेट है और कहाँ पे करेक्ट सिंबल कौन सा फिट होगा. हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने यहाँ पे देखा जाए तो, है ना. मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो पहला हम देख लेते हैं. पहले में हमारे पास है 2, 3, 4, ये पहला सेट दिया है, और दूसरा सेट जो है 1 2 3 4 5. तो इसमें अभी ये सबसेट आएगा क्या? डज नॉट सबसेट आएगा. यहाँ पे सिर्फ दो की बात हो रही है, या तो सबसेट है या तो नहीं है. जब ऐसा सिंबल आता है इसको आप सिंपली सबसेट भी पढ़ सकते हो, बट इसका एक्चुअल नाम अगर हम देखना जाए तो एक्चुअल में ये क्या है? एक प्रॉपर सबसेट है. और आप देख पा रहे हो जो 2 3 4 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ना, 2 3 4, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया. हो गया. सिमिलरली देखो, अभी ए बी सी दिया है सेकेंड में, और यहाँ पे दिया है बी सी डी. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बी तो है, सी भी है, बट ए है क्या? नहीं है. तो यहाँ पे डज नॉट सबसेट आएगा. सबसेट की बात ही नहीं होगी. सबसेट मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्स पूरे के पूरे मौजूद होने चाहिए अदर में. अगर ए में जो एलिमेंट्स है, समझो 2, 3, वो बी भले वो बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, बी में वो सभी एलिमेंट्स होंगे तभी जाके वो सबसेट होगा. अगर ए में समझो यहाँ पे 5 आ गया और ये 5 यहाँ पे नहीं है बी में, तो ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट अ सबसेट. सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है. तो ये हो गया हमारा सेकेंड का जो आंसर है वो क्या हो गया? नॉट अ सबसेट हो गया, है ना. थर्ड का देखते हैं. सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. ये सेट में क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. जो भी स्कूल है उसके 11th क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन. बट जो दूसरा सेट दिया है उन्होंने, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल.
स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. अभी स्कूल में ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड, सेकंड ग्रेड, माइट बी फ्रॉम द प्ले ग्रुप, नर्सरी ऑल्सो. देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल ग्रेड स्टूडेंट. बट यहाँ पे जो पहला सेट है वो सिर्फ 11th ग्रेड स्टूडेंट्स का है. तो 11th ग्रेड ये एक क्लास जो है ये पूरे स्कूल का सबसेट कहलाएगा, है ना. तो ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट का सिंबल. दूसरा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन. और दूसरा सेट दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. देखो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है इसमें उन्होंने रेडियस नहीं बताया, सिंपली क्या बोला है, सर्कल. अभी सर्कल तो कोई भी रेडियस का हो सकता है, एनी फाइनाइट रेडियस का हो सकता है. बट यहाँ पे क्या दिया, सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट. तो ऐसा जरूरी थोड़ी है यहाँ पे 1 यूनिट के सर्कल में सभी सर्कल थोड़ी आ जाएंगे. देयर कैन बी सर्कल विद मोर देन 1 यूनिट और लेस देन 1 यूनिट, लाइक 0.5, 0.1 रेडियस ऑल्सो. तो ये जो है नॉट अ सबसेट आएगा, है ना. अगर ये हम उल्टा बात करेंगे, अगर 1 यूनिट का सर्कल लेंगे और एक सर्कल इन द प्लेन लेंगे, तो 1 यूनिट का सर्कल माइट बी द सबसेट. माइट भी बोल रही हूँ, क्राइटेरिया आती है क्योंकि रेडियस यहाँ पे मैटर करता है ना. जैसे कि आपको पता है 0.5 रेडियस का सर्कल है, ये हो सकता है 1 रेडियस के सर्कल का, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया. तो यहाँ पे क्राइटेरिया की बात है. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट जो है ये प्रॉपर नहीं है. कोई भी सर्कल अगर हम प्लेन से लेंगे तो ये सबसेट नहीं कहलाएगा फॉर द सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन. सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. अभी हमें प्लेन है, प्लेन में एक ट्रायंगल है और प्लेन में रेक्टेंगल है. तो ट्रायंगल प्लेन सबसेट हो सकता है क्या रेक्टेंगल का. अभी यहाँ पे सिर्फ प्लेन बोला है. अभी प्लेन हैज इनफाइनाइट स्पेस. एक जगह पे ट्रायंगल हो सकता है, अदर जगह पे रेक्टेंगल हो सकता है कि नहीं. तो ये जरूरी नहीं है, नॉट अ सबसेट. नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ का. सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन. इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है. और दूसरा क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन. अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये क्या होता है, एक सबसेट कैटेगरी में आ जाएगा, इसका कलेक्शन में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने सब ट्रायंगल्स को कलेक्ट किया है ना. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक टाइप ऑफ ट्रायंगल है. और ये जो ट्रायंगल दिया है प्लेन में, कोई भी जनरल ट्रायंगल, मतलब एक प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना. वो सभी कलेक्शन तो ट्रायंगल के ही कलेक्शन में आएंगे, मानते हो बात. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, सबसेट है. ठीक है, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ कलेक्शन विच इज अ सबसेट फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ सेम प्लेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th वन, जिसमें है हमारे पास सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर है और यहाँ पे दूसरी जगह पे क्या है, इंटीजर है. तो क्या है आंसर, क्या आप समझ पा रहे हो. यहाँ पे इंटीजर्स जो है इसमें पॉजिटिव होते हैं, राइट. निगेटिव इंटीजर्स भी हमारे पास है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स है. और इसी पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम देखेंगे हमें क्या मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे, इवन नंबर्स मिलेंगे. इवन यहाँ पे नेचुरल नंबर जब बोला है तो पॉजिटिव की हम बात करेंगे, निगेटिव में भी है बट हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है. तो ये जो इवन नेचुरल नंबर से ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन का सबसेट है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सबसेट. ठीक है, होपफुली यू गॉट दिस ऑल क्वेश्चंस. तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. क्या करना है हमें, सिर्फ डिटरमाइन करना है कि करेक्ट है क्या रॉन्ग है. जो भी स्टेटमेंट में उन्होंने हमें सिंबल दे के रखा है सबसेट का, नॉट अ सबसेट का. देखो मैं सिर्फ सबसेट, नॉट अ सबसेट जस्ट यूजुअली पढ़ रही हूँ, बट आपको ऑलरेडी पता है ये सिंबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रॉपर सबसेट. ठीक है, प्रॉपर सबसेट. तो देख लेते हैं फिर पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं. पहले में है सेट में a, b और दूसरे में b, c, a. जस्ट देख लो, a है हमारे पास, है b है, बट इन्होंने यहाँ पे क्या बोल के रखा है, नॉट, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया. क्योंकि इसका रीजन क्या है, a, b का जो कलेक्शन है ये क्लियरली सबसेट है b, c, a के कलेक्शन का. क्लियर, सिंपल सी बात है ना. नेक्स्ट देख लेते हैं, a, e है पहले सेट में और दूसरे में सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ओवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. सही बात है, सबसेट है. क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम देखे जाए तो a, e, o है ना, i, u, ये सब
वोवेल से जो आते हैं, बट इसमें से उन्होंने सिर्फ 2 को लिया है। और ऑफकोर्स बात है कि ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन में हमारे पास क्या है, ए और ई, इसका सब कलेक्शन है। ये समझ में आ रही, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रीड करेंगे ऐसे, ए कॉमा ई का जो कलेक्शन है, सबसेट ऑफ, इट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए ई ओ आई यू। तो ये सही है, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया हमारा, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 दिया है फर्स्ट में और नेक्स्ट में दिया 1 3 5 और बोला है सबसेट है, प्रॉपर है क्या, नहीं है। यहाँ पे 1 है, 1 है, 3 है, बट जो 2 है यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या हो गया, उन्होंने सबसेट बोल के रखा है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिंगलटन ए है, मतलब सेट में एक ही एलिमेंट रहता तो हम इसको सिंगलटन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ए है और वो प्रेजेंट है क्या दूसरे सेट में है, तो ये प्रॉपर है, तो ये ट्रू है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंगलटन ए अगेन, इट्स अ नॉट अ सबसेट ऑफ एबीसी, नहीं तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे जो है ए सिंगलटन, ये प्रेजेंट है एबीसी के कलेक्शन में, ए एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एबीसी कलेक्शन, तो ये तो प्रॉपर सबसेट है, बट उन्होंने काट के रखा है, दैट इज दे आर सेइंग नॉट अ सबसेट, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये कौन है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2 4 है। और यहाँ पे बोला है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, अभी 36 को डिवाइड करने वाले कितने नेचुरल नंबर से, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो और लिस्ट कर सकते हैं, यू कैन लिस्ट इट डाउन, यू नो दैट ऑल दोज, पता है कि नहीं आपको, तो आप लिस्ट कर लो। बट यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 जो है 2,4, ये क्लियरली प्रॉपर सबसेट में आता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 2 है हमारे पास और 4 भी है, तो ये क्या हो गया प्रॉपर। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि उन्होंने भी सही से तो दे के रखा है ना। सो वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3, लेट ए इज इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को अच्छे से देखो, हमारे पास है 1, 2, फिर एक सेट, ये जो एलिमेंट है ये इस तरह से है, इसको मैं क्या बोलूंगी, एलिमेंट ही बोलूंगी, एक टाइप ऑफ एलिमेंट है ये सेट नहीं, यहाँ पे एक्चुअली एक एलिमेंट की तरह भी माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल सेट जो है वो ये बाहर वाले, ये पूरा कलेक्शन है, ये कलेक्शन में एक एलिमेंट कहलाएगा ये पूरा कॉम्बो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉमा करके 5, तो ये हमारे पास गिवन कलेक्शन जिसका नाम है सेट ए। और आगे उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, तो हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में और क्यों वो इनकरेक्ट है करके बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन के कंसेप्ट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि एनडी हो गया, जेई हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है अभी ये क्वेश्चन। पहला देखते हैं, यहाँ पे दिया है सेट कंटेनिंग 3,4 जो कि सबसेट ऑफ ए है, क्या सेट कंटेनिंग 3,4, तो यहाँ पे अभी देखो ये मैं बोलूंगी फॉल्स, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लो हमारे पास जब मैं ये ऐसे लिख रही हूँ तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, बट ये सेट के अंदर जो लिखा गया ये क्या है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी है क्या है, एलिमेंट है ना। जब हम एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट को बताने के लिए हम लोग बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। अगर ये ऐसा होता है बिलोंग्स टू ए, तो ये सही होता, ट्रू होता, बट ये बिलोंग्स टू नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, सबसेट दिया है, तो गलत बात है, ऐसे लिख नहीं सकते, है ना। तो मैं इसका भी रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, क्या रीजन लिखेंगे, फर्स्ट के आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट का मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये जो है 3,4 इज ए सेट, राइट, ये क्या है, एक सेट है, राइट। ये सेट के अंदर 3,4 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर 3 and 4, बट व्हाट्स द रीजन, बट ए के अंदर ए डज नॉट हैव 3 and 4 एज एलिमेंट्स, तो ये 3 and 4 का जो कलेक्शन है, 3,4 का ये जो कलेक्शन है ये सबसेट नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो गया। समझ में आ गई बात, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया क्या है, फॉल्स है, और क्यों फॉल्स है मैंने रीजन यहाँ पे आपको बता दिया है, होपफुली यू गॉट इट। तो सेकंड की बात करते हैं, देखो सेकंड का आंसर आपको मिल गया, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये 3,4 क्या था, एलिमेंट था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू आना चाहिए, तो ये क्या है, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अगर फॉल्स है तो ही हमें क्या बताना है, रीजन बताना है कि क्या, क्यों, है ना।
नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। देखो इंटरेस्टिंग है, थर्ड के बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम यहाँ पे है, यहाँ पे देखो कैसे दिया है, सेट है, ये आउटर ब्रैकेट कलेक्शन है और कलेक्शन के अंदर क्या है, ये एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट है, फिर से बोल रही हूँ, कलेक्शन के अंदर ये एलिमेंट। तो ये एलिमेंट कंटेनिंग ये आउटर वाला इसको सेट बना रहा है ना, ये सेट सबसेट है क्या, यस इट इज, यस इट इज, ये करेक्ट बात है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, करेक्ट है। ट्रू या तो मैं क्या बोलूंगी, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो फटाफट से, वन बिलोंग्स टू ए, करेक्ट बात है क्या, वन इज एलिमेंट ऑफ ए, देख लो, यस इट्स ट्रू, दैट इज करेक्ट, करेक्ट है। वन सबसेट ऑफ ए बोलेंगे क्या, नहीं, फॉल्स, इनकरेक्ट। तो अभी आप समझ गए कि कभी बिलोंग्स टू यूज होगा और कभी सबसेट यूज होगा। सबसेट जब बात करें आप कलेक्शन टू कलेक्शन की बात कर रहे हैं, बिलोंग्स टू मतलब एक मेंबर की बात होती है सेट के लिए, समझ में आ गई ना बात। तो ये हो गया इनकरेक्ट, और इसका रीजन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका रीजन आप अभी खुद से लिख सकते हो। क्या लिखेंगे इसका रीजन आप, वन इज एन एलिमेंट, राइट, वन इज एन एलिमेंट, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सिंपल से लिख सकते हो। और यहाँ पे देख लो 1 2 5 का कलेक्शन सबसेट है क्या, 1 2 5, यस इट इज करेक्ट। हम 1 to 5 का कलेक्शन कर सकते हैं जो कि ए का सबसेट है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए बोलेंगे क्या, हम बिलोंग्स टू बोल सकते हैं, हम सेट टू सेट बिलोंग की बात नहीं करते। बिलोंग्स टू कब यूज होगा, एलिमेंट के लिए यूज होगा। तो 1 to 5 तो कलेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। और इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बता दी, ये इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज 1 2 5 ये क्या है, सबसेट ऑफ ए, इट्स नॉट एन एलिमेंट, इट्स अ सबसेट ऑफ ए बट नॉट एन एलिमेंट, ठीक है, ये क्लियर है आपको बात। नेक्स्ट 1 2 3 सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट है ही नहीं। 3 4 ये पूरा एक कॉम्बो क्या है, एलिमेंट है, हमारे पास 3 इंडिविजुअल एलिमेंट है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और इसका आप खुद से लिख सकते हो अभी रीजन, क्या रीजन लिखोगे आप, 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, सिंपल सी बात। एम्प्टी बिलोंग्स टू ए बोलते हैं कि एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी इज अ सबसेट, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ, होमवर्क है, इसका रीजन आपको लिखना है। इनकरेक्ट क्यों, एम्प्टी क्या क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे, एम्प्टी इज एन सेट, एम्प्टी इज अ सेट, ये एक सबसेट होगा, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू दिया है, तो ये इनकरेक्ट है। और नेक्स्ट वाला क्या है, यस करेक्ट है। और ये वाला, ये वाला देख लो, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक सेट के अंदर एक एलिमेंट जैसे हो गया। यहाँ पे ये एम्प्टी सिंबल को हम क्या करके एज्यूम करेंगे, एलिमेंट। तो ऐसा कुछ एलिमेंट है क्या अपने पास, देख लो ए के पास ऐसा कुछ एलिमेंट है, ऐसा कुछ एलिमेंट है, ये टाइप वाला, ये सिंबल वाला नहीं है। तो अगर इसको मैं कलेक्ट करूंगी सेट के तौर पे, तो ये तो सबसेट नहीं होगा ना, होगा नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। इसका रीजन अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो इसका रीजन क्या लिखोगे, सेम सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हो, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 5 is actually a subset, it's not an element of it, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। गुड क्वेश्चन, हमें यहाँ पे अभी सिर्फ कलेक्शन करना है, वो भी किसका, सबसेट्स का। तो यहाँ पे मैं पहले से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का रिविजन करूंगी। सबसेट जो होता है वो क्या होता है, एक सेट ले लेते हैं जिसमें है से ए बी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है। जब मैं सबसेट्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो एम्प्टी, तो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, ए का सबसेट ले लेते हैं एम्प्टी, क्योंकि हमेशा कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब नल सेट तो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट कहलाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ले सकती हूँ सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, ये सब देख लो, और बचे हुए सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो ये सब क्या हो जाएगी, दीज आर ऑल व्हाट आर सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ द ए। समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसेट्स बनाएंगे फॉर द गिवन सेट्स इन द क्वेश्चन। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पे मैं अभी आंसर्स टैग डालती हूँ, वी आर नाउ राइटिंग द आंसर्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, सिंगलटन ए दिया है तो इसका क्या हो जाएंगे, दी सबसेट्स आर, लिखते हैं दी सबसेट्स आर एम्प्टी। सिंगलटन एक अकेला है बेचारा, तो उसका तो अकेला का तो एक ही सबसेट बनेंगे, तो खुद है ना, तो ये हो गया। सेकेंड की बात करते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे है सबसेट्स आर, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं अभी, सेम स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, एम्प्टी आएगा, सिंगलटन ए आएगा,
सिंगलटन भी आ सकता है और फुल सेट जैसे कि वैसा आ सकता है ना। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है सबसेट्स? यस, एम्प्टी आएगा, फिर इसमें 1 है, सिंगलटन में ले लो, सबको एक एक करके ले लो, फिर दो दो करके भी कलेक्शन कर सकते हैं ना, जैसे कि 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, 1,3 भी ले सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल हमने ले लिए, ऑल, और वी कैन टेक 1 2 3। तो ये सब क्या हो गए? सबसेट्स। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ का भी सबसेट कौन है? अकेला खुद ब खुद एम्प्टी है, तो फोर्थ का तो सबसेट का कलेक्शन वही खुद आएगा, वो एम्प्टी है बेचारा, उसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं, तो खुद ही एक क्या हो गया? उसका सबसेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 5 है हमारा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी? अभी पी ऑफ ए कितने लोगों को पता है? आपको पी ऑफ ए क्या होता है? इट्स अ पावर सेट ऑफ ए। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ ली होगी, पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट। It's a set of all possible, it's a set of all possible subsets, subsets of the given set। यहाँ पे A की बात हो रही है तो of A लिखेंगे। एक पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट का। तो हमें यहाँ पे बात बताई गई है एम्प्टी के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में। ये जो A है ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट ये है, तो इसका पावर सेट में, पावर सेट क्या है? कलेक्शन है जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? सब सबसेट्स आते हैं। तो एम्प्टी का सबसेट कौन है? एम्प्टी है। तो इसमें क्या आएगा? ये आएगा। तो इसमें वो खुद ब खुद एक सेट आएगा, है ना। तो कितने एलिमेंट्स से बोल रहे हो? कितने एलिमेंट्स हमें मिले? एक ही मिले। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में लिख रही हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P of A कितने हो गए? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट्स नंबर 6 फॉर अस। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स के तौर पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बेसिक्स बता देती हूँ, सिंबल्स का बेसिक्स, ताकि आप समझ पाए। ये जो सिंबल है ये क्या है? स्ट्रिक्टली लेस का सिंबल है। जब इक्वल टू आ जाता है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? लेस एंड इक्वल। सिमिलरली ये हो गया ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, स्ट्रिक्टली बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। और इक्वल टू आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर एंड इक्वल। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इंटरवल के नॉलेज में आपको बता देती हूँ, ये जो ओपन है, ये जो राउंड ब्रैकेट होता है, ये स्ट्रिक्टली सिंबल्स के लिए काम आता है। किसके लिए? स्ट्रिक्टली सिंबल्स के लिए ये ओपन ब्रैकेट। और ये जो क्लोज होता है ये इक्वल जो आता है ना, इक्वल वाला सिंबल, जैसे कि हो गया कौन सा? ग्रेटर इक्वल या तो लेस इक्वल, ये जो टाइप के सिंबल्स है, ये सिंबल्स के लिए क्या आता है? क्लोज ब्रैकेट आता है इंटरवल्स में, ठीक है। तो आप अभी ठीक से इजीली समझ सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट पे समझते हैं इसके आंसर्स। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन। It's a set of all x such that x belongs to R. What is R? Set of real numbers and x is above -4 and lesser than equal to 6. तो मैंने आपको बोला जब ये लेस देन स्ट्रिक्टली आ रहा है तो ओपन ब्रैकेट होगा और लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो क्लोज होगा। अभी क्या है? एंड पॉइंट्स डाल दो, -4, 6 हो गया आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा सेकेंड का। देखो -12 लेस देन x लेस देन -10, तो ये क्या हो गया? ओपन ओपन, दोनों साइड से ओपन, -12 टू -10, है ना। थर्ड का आंसर आप लिख सकते हो। यू नीड हेल्प? सो थर्ड का क्या होगा आंसर? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, 0 लेसर देन इक्वल टू x लेस देन 7, तो क्लोज, ओपन की बात हो रही, 0 पे क्लोज, 7 पे ओपन। और फोर्थ का क्या आंसर रहेगा बताओ? हिंट दे रही हूँ आपको, 3 पे भी क्लोज्ड है, 4 पे भी क्लोज है। सो 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल्स 3,4। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इंटरवल्स के टाइप पता होंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज भी कर देती हूँ, ये जो इंटरवल है इसको बोलेंगे सेमी ओपन। ये क्या है? सेमी ओपन, क्योंकि ये ओपन से स्टार्ट हुआ और क्लोज पे एंड हुआ, तो ये आधा ओपन मतलब सेमी ओपन। ये क्या हो गया? ओपन हो गया, दोनों साइड ओपन है मतलब ओपन।
ये क्या हो गया, दोनों साइड क्लोज है मतलब क्लोज। ये भी क्या, ये क्या हो गया बताओ, यहाँ पे देखो क्लोज से स्टार्ट हुआ ओपन से एंड हुआ, तो मतलब ये सेमी क्लोज कहलाएगा। जिससे स्टार्ट हो रहा है उसको मैटर करता है नाम देना, सेमी, है ना। अगर वो जिससे स्टार्ट हुआ उससे क्लोज नहीं हुआ तो वो सेमी में जाएगा। कौन से, अगर वो क्लोज से स्टार्ट होगा तो सेमी क्लोज, ओपन से स्टार्ट होगा तो सेमी ओपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 7। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है अपना, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म? इट्स अ रूल मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, जिसमें हम रूल का इस्तेमाल करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं और उसको रूल बताते हैं, है ना। सो वी आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। वेरी फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे देख लो, हमारे पास दिया हुआ है ओपन ओपन, ओपन -3 टिल ओपन 0। इट्स एन व्हाट, इट्स एन ओपन इंटरवल। ओपन में क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट सिंबल्स आते हैं, है ना। तो इसको हम लोग अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, वी कैन राइट दिस सेट as set of all x such that x belongs to real numbers। देखो क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है, इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो ये रियल नंबर्स का कलेक्शन है। एंड -3 लेस देन x लेस देन 0। दिख रहा है आंसर? लेट मी राइट विद द वाइट देन। सेकेंड का आंसर देखो, दोनों साइड क्लोज में है, तो ये लिखेंगे क्लोज इंटरवल 6,12 एज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर है? थर्ड का आंसर क्या होगा, ओपन एट 6 क्लोज एट 12। तो कैसे रहेगा, ओपन एट 6 क्लोज एट 12, ये ओपन है, ठीक है। तो ओपन मतलब कैसे लिखेंगे, बाकी सब तो सेम, 6 ओपन क्लोज एट 12। और फोर्थ में अगर हम देखेंगे, क्लोज एट -23 ओपन एट 5, तो ये क्या होगा, so this answer would be like set of all x such that x belongs to R -23 less than equal to x less than 5. So now let's continue with the next question, number 8. What universal set or sets would you propose for each of the following? तो यूनिवर्सल सेट को आपको प्रपोज करना है। अभी यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होता है पता है, इसमें जो है ऑल पॉसिबल कलेक्शंस आते हैं, ऑल पॉसिबल। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात? ये हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमें प्रपोज करना है फॉर द गिवन सेट्स। तो पहला सेट उन्होंने दे के रखा है क्या, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अभी ये जो राइट ट्रायंगल्स है ये तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है ना। तो इसको हम लोग क्या प्रपोज करेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सो राइट ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, वेदर, है ना, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग ले सकते। तो मैं यहाँ पे क्या प्रपोज करूंगी, आंसर यूनिवर्सल सेट को क्या प्रपोज करूंगी, हम लोग यूनिवर्सल सेट को यू कहलाते हैं, तो इसको हम लेंगे सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स क्या लेंगे, इसका हम लोग यूनिवर्सल सेट लेंगे। समझ में आ गई बात? सेकेंड का आंसर देखते हैं। सेकेंड का आंसर द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। इसके लिए भी क्या लेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल्स, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल इज ऑल्सो एंड इट्स ऑल्सो कलेक्शन विच कैन बी टेकन एज अ सब कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसको भी मैं सेम लूंगी, यू एज सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इस सेट ऑफ ट्रायंगल्स में ही आइसोस्केलस ट्रायंगल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 9। गिवन द सेट्स A which is containing the elements 1, 3, 5 and B दिया है 2, 4, 6 and C दिया है 0, 2, 4, 6, 8। हमें बोला है which of the following may be considered as universal set or sets for all the three sets A, B and C। हमें ध्यान में ये रखना है कि ये A, B, C के लिए यूनिवर्सल सेट या तो सेट्स जो भी पॉसिबल है वो ढूंढ के निकालने हैं। तो आप देख लो हमें क्या क्या चाहिए, हमें 1, 3, 5 चाहिए, 2, 4, 6 चाहिए, 0 भी चाहिए, 2, 4, 6 भी चाहिए और 8 भी चाहिए। तो हमें ये सभी एलिमेंट्स चाहिए, है ना, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8। तो ये किस किस में है देखो, 0, 1, 2, 3, 5, 3 दिया है, 4, 5, 6 इसमें है ना। तो इसको हम ले सकते हैं। एम्प्टी को नहीं ले सकते, एम्प्टी में तो कुछ भी नहीं है,
और इसमें हम देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 वो भी है और ज़्यादा भी है, ज़्यादा चलेगा हमारे पास, है ना। और नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जीरो नहीं, हमें जीरो भी चाहिए ना, है ना। तो आंसर क्या रहेगा फिर इसका, बताओ। इसके आंसर में हम किसको यूनिवर्सल सेट लेंगे? द यूनिवर्सल सेट्स आर, मैं यहाँ पे सिर्फ सेट का नाम लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे सेट का नाम लिख सकते हैं हम लोग। ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो द सेट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड दूसरा क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये दो को हम क्या ले सकते हैं? दी यूनिवर्सल सेट्स ले सकते हैं, दी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं फॉर अ गिवन ए बी सी, ऑल द थ्री सेट्स। क्लियर है बात? So we are done with the exercise 1.3. Hopefully you all understood the solutions of the exercise 1.3 that we have completed just now, and you have to stay tuned for the upcoming exercises and do like and subscribe to my videos so that these videos, the explanation reach to all the fellow students which are doubtful with their concepts. Hopefully all the three things are clear to you from this session. Stay tuned for the next session wherein I'll be coming up with the next upcoming exercise from your grade 11 math syllabus.